नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करेंगे बेटा वर्कशीट नंबर 34, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th, और ये वर्कशीट है आपकी 27 सितंबर की। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एरिया और पेरीमीटर। देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं, पेरीमीटर कोई भी आउटर एज, जैसे ये फिगर बनी हुई है तो ये आउटर, इन 4 साइड्स को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल है, आपको पता है। अब ट्रायंगल है तो ये 3 साइड्स हैं इसकी, और दिस प्लस दिस प्लस दिस, इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। और एरिया क्या होगा? द बाउंडेड एरिया, दिस, इट इज कॉल्ड एरिया। और इसमें ये सब तो बहुत ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए, ये आपने पढ़ रखा है वैसे भी। अब मैं आपको बता दूं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, छोटी क्लास में पढ़ा था ये। और एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। समझिए, दिस, इफ दिस इज लेंथ, दिस इज ऑल्सो लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ऑल्सो ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या होता है? इसका पैरामीटर होता है। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होता है बेटा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए, अगर इस तरह से मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका भी दिस इज कॉल्ड हाइट। हाइट को जब ट्रायंगल किसी ट्रायंगल के बीच में आता है बेटा तो उसको हाइट, और इसका नाम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। ठीक है, इस तरह से भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से अगर ये जैसे देखिए, ये ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ऑब्वियस है ये हाइट होगी और ये बेस हो गया। आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, तो क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो समझिए, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? 10 होगी। मैं आपको बता दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो यहाँ से ऑल्टीट्यूड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो बेस को क्या करता है बेटा? बाइसेक्ट करता है। तो अगर आप कौन से ट्रायंगल में ले लेते हैं? इसमें D, E और G में ले लेते हैं, तो ये आपको पता है पाइथागोरस लग जाएगी इसमें। क्या? DG² इक्वल टू DE² माइनस EG²। तो ये क्या निकला बेटा? DG निकला 5√3, √75 होता है 5√3। ठीक है, तो अब ओके, वेरी क्लियर। तो ये बेस इसका ये है कितना? 10, और हाइट कितनी है? 5√3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है 10 और हाइट है 5√3, तो क्या निकल रहा है ये? 25√3 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए आइसोसेलेस का निकालना होगा। मैंने आपको फिर रिपीट किया है, आइसोसेलेस में ये दो साइड्स इक्वल हैं लिखा हुआ है, और नीचे वाली साइड जो है बेटा ये 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो एक बिल्कुल सा सिंपल कंसेप्ट है। जब यहाँ से परपेंडिकुलर करोगे तो जो इसको बेस को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, 8 सेंटीमीटर की होगी। तो इससे आप हाइट निकाल लेंगे इसमें। तो PS² वैसे ही, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। PS² इक्वल टू PQ² माइनस QS², जो कितना है? 9 निकल रहा है। PS आपका 9 का अंडर रूट यानी 3 हो गया। तो फिर वही एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला हमने लगा दिया, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट आपकी 3। तो अब इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे ट्राई योर सेल्फ वाले बेटा। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी क्या है आपको? ईच साइड 12। ठीक है, पहला करते हैं ट्राई योर सेल्फ वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी हर साइड कितनी है? 12। दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 12। ABC हमने लिया ये ट्रायंगल। अब देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये अगर D होता है, तो आप बताइए BD कितना हुआ? मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द बेस बाइसेक्ट द बेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी, आइसोसेलेस में भी ऐसे ही होता है। तो यानी BD इक्वल टू क्या होगा बेटा? कितना आ जाएगा? 6। और अगर ABD में आप लोगे, ABD में क्या आएगा बताइए? इन ट्रायंगल ABD, तो ये AD जो स्क्वायर आएगा आपका,
किसके इक्वल है ये, ए बी स्क्वायर यानी 12b² माइनस बी डी स्क्वायर यानी बेटा इट इज़ 6। 12 का हाफ क्या होगा, बी डी क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया क्या 12b² माइनस 6e²। ये हो गया आपका क्या निकलेगा ये 144 माइनस 36, समझ रहे हैं आप, 144 माइनस 36, तो ये आ जाएगा कितना 108। ए डी स्क्वायर 108 आ गया बेटा। तो ए डी की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, ऊपर लिख रहा हूँ देखिए मैं, √108 और दैट इज 9। 108 को कैसे लिख सकते हैं आप, ये लिखेंगे 3 × 3 × 2 × 2 × ये क्या 3। 108 क्या होता है बेटा 3 × 3 × 2 × 2 × 3, मतलब आपका जो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो दो पेयर बनाएंगे, 2 3 के 2 2 के, एक एक्स्ट्रा बन जाता है। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 6√3। अब बताइए एरिया क्या होगा, ए डी कितना निकल गया 6√3। अब एरिया क्या होगा बेटा हाफ, एरिया क्या कहलाएगा हाफ दैट इज बेस बी सी इंटू ए डी। तो बी सी कितना था 12 और ए डी कितना निकाला आपने 6√3, ये बन गया क्या बेटा 36√3² सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहले का एरिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल साइड्स 10 है और थर्ड साइड 16 है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए सेकंड क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रायंगल ओके, ये 10 और ये यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हैं बेटा ए बी सी लेते हैं, ये डी होता है, तो ये 16 टोटल दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया बी डी कितना हो जाएगा 8। तो अगर ए बी डी में इसमें लेंगे, ए बी डी में क्या ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी क्या है बेटा ए बी आपका है 10 स्क्वायर यानी 100 माइनस 8 होल स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100 माइनस 64, इट्स ए डी इक्वल टू आपका आ गया 36। बताइए 36 किसका स्क्वायर होता है, ए डी इक्वल टू आ गया 6, ओके। अब तो बहुत सिंपल है, आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है बेटा हाफ ए डी ये वाला और इंटू बी सी, ठीक है। पहले तो आपने एक्चुअली ये आपको परपेंडिकुलर निकालना मेन काम होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ बी सी इंटू ए डी, दैट इज बी सी कितना है 16, ए डी कितना निकाला आपने 6, दिस इज बेटे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर ही क्वेश्चन थे। ये छोटी सी वीडियो है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।